का फैसला मुख्तलिफ होता है। आपकी अलग भी है कि जिस दिन जो है वो नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया गया था, बेंच में बैठे बाद जज साहबान की फैमिली लोग ऊपर गैलरी में बैठी थी और उन्होंने वहां पे नारे बुलंद किए थे और ये चीजें बाद में मीडिया भी। अगर कुछ लोग गैर जानिबदार नहीं होंगे, अगर इसके सहूलतकार पीछे नहीं हटेंगे तो हमें बता दें मुल्क कौन चलाएगा। हमारे वजीराबाद के केस में एक लड़का, वो गरीब है, सिर्फ उसका ये कसूर है, 2 महीने उसको हफ्ते बेजा में रखा गया, अब गिरफ्तारी डाली है हफ्ता पहले। तब तो किसी ने नोटिस नहीं लिया था, तब तो नहीं कहा था कि आईजी इस्लामाबाद पेश हो, आईजी पंजाब पेश हो। तब कौन सी क़यामत आ गई है कि दोनों आईजी को तलब कर लिया गया। कोर्ट अदालतों में बैठे लोग क्या मुल्क खिला रहे हैं, क्या तमाशा कर रहे हैं, ये है रियासती दहशतगर्दी जिसको छुपाया जा रहा है। तो मैं जो कहता हूँ, मैं एक अवामी नुमाइंदा हूँ, मैंने कहा है। शहबाज शरीफ का सुना दे, शहबाज शरीफ का सुना दें ये लेटेस्ट। देखिए, ये आपने उनको देखा है, हम अदलिया से इल्तिमास करते हैं कि अगर ऐसे हमले किए जाएंगे तो वक्त से पहले इसका तदारुक किया जाए। तदारुक नहीं होगी, इलेक्शन करीब तर आता जाएगा तो आवाम किस तरफ चल पड़ेगी। हमारी सारी आवाम से उम्मीद दरख्वास्त है कि पुरअमन रहे, लेकिन अगर ऐसे इक़दामात न किए गए तो मुल्क किस तरफ चल पड़ेगा। क्या तीसरी क़ुव्वतों को आने की इजाज़त दी जा रही है? क्या ये बेहतर नहीं है कि अदलिया इन सब चीज़ों का तदारुक करे? क्या ये बेहतर नहीं है कि अदलिया इस मसले को देखे? कल आपने देखा है, ये 2 दिनों में हमने अभी 2 पिटीशनें फ़ाइल की इलेक्शन कमीशन में। इलेक्शन कमीशन जब अडियाला जेल आया था तो मैंने पर्सनली जज साहिबान से रिक्वेस्ट की है कि आप उनको सीरियसली देखें, बजाय इसके कि आप अडियाला जेल आ जाएं। आप इंडियन इलेक्शन कमीशन के पैरवी करते हुए, उनसे उनके तकाबुल करते हुए आप काइंडली ग्राउंड पे रहें। आपके सामने ये पिटीशन हम फाइल कर चुके हैं। ये 80 से ज़्यादा केसेस है जो इलेक्शन के नोटिस में हम लेके आ रहे हैं कि लोगों से किस तरीके से नॉमिनेशन फॉर्म छीने गए, या उनके डॉक्यूमेंट्स छीने गए, या उनके प्रपोजर सेकेंडर को उठाया गया, और जिनको नहीं उठाया गया, जिनकी स्क्रूटनी हो गई है, उसकी स्क्रूटनी पे आर्डर नहीं हुआ। अगर आप औरतों की नॉमिनेशन फॉर्म से कोई गेम करते हो, ये भी एक रिक्वायरमेंट है 5% होना। हम अदलिया को अभी से बता रहे हैं कि ये एक बड़ी साजिश हो रही है। इतनी बड़ी पार्टी को पॉलिटिकल प्रोसेस से निकालना, ये डेमोक्रेसी को डिरेल करने की साजिश होगी। काइंडली इस पर नज़र रखें और इसकी तरह इक़दामात करें। जिस तरीके से शाह महमूद कुरैशी साहब को रोका गया, जिस तरीके से उसको डील किया गया, जिस तरीके से उसको रात एक ठंडे कमरे में रखा गया, ये सारे इस पॉलिटिकल पार्टी को और इसकी लीडरशिप पे प्रेशर डाले और टेरराइज कराने के लिए सारी एक साजिश हो रही है। अदलिया से हम हमेशा से दरख्वास्त करते रहे हैं कि काइंडली एक ही तरीका हो सकता है, या आवाम खुद करें या अदलिया करेगी। हमारे अवाम से तो उम्मीद है, दरख्वास्त है कि वो पुरअमन रहे, लेकिन इनके बुनियादी हक से महरूम ना करे। इनके बुनियादी हक इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट होने के लिए अदलिया से दरख्वास्त है कि इस मसले को देखे। ये बेट का मसला ज़रूरी है, इस इलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट होना ज़रूरी है, इस इलेक्शन प्रोसेस का मुकम्मल होना ज़रूरी है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने सोमोटो लिया है और इस बात को वर्सी कर रही है कि इलेक्शन 8 फरवरी हो, तो इसका हर स्टेप उस वक्त तक जब तक सारा फाइनल नॉमिनेशन ऑफ द रिटर्न कैंडिडेट नहीं हुआ हो, इस सब के लिए लाजिम है कि ये सुप्रीम कोर्ट अपने सुपरविजन में देख ले। आप सबका शुक्रिया। कोसा साहब कुछ कहना चाहेंगे तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप ले लीजिए। हाँ जी, ठीक है, एक मिनट कर दे, आप छोड़ दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आप देख रही है, सारी कौम देख रही है, सारी दुनिया देख रही है, एक मफरूर शख्स को जो सज़ा याफ्ता था, जिस तरह से उसे हीथ्रो एयरपोर्ट पर हमारे एम्बेसडर ने सी ऑफ किया, वो भी तारीख में एक लिखा जाएगा। जिनको गिरफ्तार करके डिपोर्ट करना उसका फर्ज था,
फर्ज था उसको वो रिसेप्शन करके वहाँ छोड़ने जाता है। और फिर जिस तरह से इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर बायोमेट्रिक मशीन चल के जाती है हाई कोर्ट की, कमाल है। एक तरफ तो साबका वजीर आजम को हाई कोर्ट के बायोमेट्रिक कमरे से, हाई कोर्ट के कमरे से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कमरे से जिस तरह उसको तशद्दुद करके गिरफ्तार किया जाता है और जिस तरह हाई कोर्ट के अमले पर तशद्दुद किया जाता है, वकला पर तशद्दुद किया जाता है, उसकी मिल्कियत जो दरवाजे तो और जो टेबल्स थे और जो वहाँ चीज़ें मौजूद थी कमरे के अंदर, जिस तरह उनको तोड़ा जाता है और तोड़ फोड़ की जाती है, और उस पर जो है आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को कह दिया कि ये गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर उन्हें गिरफ्तार किया गया और एक्सेस टू जस्टिस की बुनियादी हकूक को ही डिनायल ये की गई। तो उसके बाद उनके खिलाफ तो कोई एक्शन नहीं हुआ है। और फिर देखें कि जिस तरीके से हमने और आप सब ने देखा कि जिस तरह इनके कागजात नामजदगी मंजूर किए गए, उन्हीं जिले सुबहानी के जिनको लाया गया है चौथी मरतबा वजीर आजम बनाने के लिए, वो कैसे आप कागजात नामजदगी मंजूर कर सकते हो? हमारे तो उम्मीदवारों के, आज मेरे दामाद को जो है उसके डेरा गाजी खान से उमर खोसा के प्रपोजर और सेकेंडर को उठा लिया गया है और गायब हैं, रिटर्निंग ऑफिसर साहब गायब हो गए। और उनके भाई के जो हैं वो 2 पर्चे और दर्ज करके कहा पहले बेल करवा के लाओ, जो सबका MPA सिटिंग था PTI का। ये सारे जगह ऑल ओवर द पाकिस्तान हो रहा है ये हमारे साथ। यहाँ जनाब जिले सुबहानी के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए जाते हैं, इसके बावजूद के सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 62(1)(f) में ताहयात नाअहल करार दिया हुआ है और इस पर नजरसानी भी सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो चुकी। और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में जो ये शिक थी कि जो 184(3) की जो होंगी, जो भी केस फैसला होंगे उसकी 30 दिन के अंदर अपील का हक दिया गया था, उसे भी सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद किया 8-7 के रेशो से उसको, यानी रिट्रोस्पेक्टिविटी आप उसको नहीं दे सकते। सो जिसका मकसूद और मतलब ये हुआ कि वो पास्ट एंड क्लोज्ड ट्रांजैक्शन के ज़ुमरे में आकर वो फाइनलिटी अटेन कर गई मोहतरम नवाज शरीफ साहब की नाअहली, ताहयात नाअहली। अब अगर कोई एक तरीका था इसको दूर करने का, क्योंकि वो तो इलेक्शन एक्ट की 2017 की जो तरमीम थी वो तो साने आ गई, ताबे आ गई इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के वो मुस्तरद करने के उस अपील की शिक को। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी तरीके से आपने उसे अहलियत देनी है या उस फैसले को जो सुप्रीम कोर्ट का है उसको आपने ओवर रीच करना है तो एक ही तरीका है कि आर्टिकल 184 आर्टिकल 96 में F1 में 90F1 में आप तरमीम कीजिएगा कि जो 1C जो 1F किया है कि जो सादिक और अमीन नहीं होगा वो ताहयात उसको नाअहल किया गया, वहाँ आप तरमीम भले कर दीजिएगा कि उसकी म्याद प्रोवाइडेड करके कि म्याद उसकी 5 साल होगी। आपको आइन तरमीम करना पड़ेगा, सिर्फ एक ही तरीका था। और चूंकि पार्लियामान है ही नहीं, आइन तो तरमीम हो नहीं सकता है। तो ये उनके तो बादशाह सलामत के जो है कागजात नामजदगी सारे मंजूर कर लिए गए और हमारे किसी उम्मीदवार के अभी तक जो है ऐलान नहीं किया गया। और कल जो आखिरी तारीख है इस पर भी देखिएगा कि किस किस्म की ये पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन प्री पोल रिगिंग है। और इस सोशल मीडिया के ज़माना में ये क्या समझते हैं कि दुनिया जो है इसको बिल्कुल नज़रअंदाज करके देख नहीं रही है, सभी देख रहे हैं। सो अगर आपने यही फैसला तय करके आए हो लंदन प्लान के मुताबिक कि बादशाह सलामत को चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनाना है, तो फिर खुदारा ये क्यों अजियत और कर्ब में कौम को डाल रहे हैं? जिस तरह चेयरमैन साहब ने कहा, इससे इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी, पाकिस्तान की मईशत डूबेगी और ये कोई पाकिस्तान का जो बहीखार नहीं कर सकता है।
खुदारा आपने लंदन प्लान के तहत एक एक करके इस तरह अपने केसेस को तो बड़ी सूरत के साथ फैसले करवा के आप बरी हो गए, पवित्र हो गए। तो क्या वो पानामा लीग के जो पानामा में जो इंडिपेंडेंट जो है दुनिया के माने हुए लोग थे जिन्होंने तस्दीक और तफ्तीश की सारी दुनिया की, वो सिर्फ शरीफ खान वादे के बारे में नहीं थी, वो बाकी दुनिया के भी थे। जो गैरतमंद जो थे जिनके बारे में आए वो मुस्ताफ़ी हो गए। लेकिन हमने वो 6 जो ऑफशोर कंपनी थी, कहते हैं जी नाम नहीं है नवाज शरीफ का, नाम नहीं। ओ भाई 6 ऑफशोर कंपनीज जो शेल कंपनीज हैं वो हैं ही आप ही की। और जिस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग हुई, जिस तरह से लेयरिंग हुई, जिस तरह से काजी फैमिली के अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफ़र हुए, जिस तरह से इसहाक डार का कन्फेशनल स्टेटमेंट आया, जिस तरह से ब्रॉडशीट जो यानी एसेट्स फाइंडिंग जो एक नैब ने, उस वक्त की नैब ने अपॉइंट किया था बैनुल अक़वामी डिटेक्टिव्स को, उन्होंने जो फाइल्स, उन्होंने जो इनकी अनअर्थ की सारी प्रॉपर्टीज़, और जिस तरह से फिर JIT बनी और 10 वॉल्यूम सुप्रीम कोर्ट में दिए गए, वो सब ये कहते हैं रद्दी की टोकरी थी जी वो। तो फिर तो माशाल्लाह आप तो पवित्र हो गए। और बाद में आप धरती माँ को लूटने का जिस तरह से आपने हर दफ़ा मर्तबा किया है, आप चौथी मर्तबा फिर लूट के जा रहे हैं। कौम देख रही है और अब लोगों को आप नहीं बना रहे। इतनी धांधली के बावजूद प्री पोलिंग के 8 फरवरी होने दें, इलेक्शंस को ट्रांसपेरेंट करने दें। फिर खाइफ किस लिए, डरते किस लिए? ये सारी आपकी जो चल रही थी अभी आपको दिखाई गई है। बल्ले के निशान को क्या आप चाहते हैं कि देखें, पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश में ये क्यों कर सिंबल रखा गया है? यूरोप में तो सिंबल नहीं है क्योंकि वहाँ सब एजुकेटेड है। यहाँ हमारी जो अनएजुकेटेड हैं, जो लिखना पढ़ना भी नहीं देख सकते, वो निशान पर ही वोट देते हैं। तो आप पाकिस्तान के गरीब आदमी को, किसान को, मजदूर को, दहकान को, एक मेहनत कश को आप उसके बुनियादी हक से महरूम करते हैं जब आप सिंबल को हटा देते हैं। और ये खुश ना हो, कल को शेर की बारी आ सकती है, परसों तीर की बारी आ सकती है। तो ये कब तक खेल तमाशा आप करते रहेंगे? इस मुल्क की जमहूरियत के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे। अतहर मिनल्ला साहब ने अपने नोट में लिखा कि 47 से हम जो खिलवाड़ कर रहे हैं इस मुल्क की जमहूरियत के साथ, किसी को फांसी दे देते हैं, किसी को ताहयात नाहल करते हैं, किसी को आज हमने पाबंद सलासिल किया हुआ है, ये जमहूरियत का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। और अब जो कुछ हो रहा है ये जमहूरियत का जनाजा निकालने के मुतरादिफ है। खुदारा होश के नाखुन लें और मुल्क को आगे चलने दें, ताकि मुल्क जो है अवाम का है। अवाम ही की रियासत को अगर देखें तो रियासत वजूद में ही तभी आती है जब आप इलेक्शन करवा के उनके नुमाइंदों को उनकी हक के हुक्मरानी, अल्लाह ताला की हाकमियत आला किताबें दे दें। जब तक आप मिल्कियत अवाम को उनके मसाइल, उनकी हुक्मरानी पर नहीं देंगे, तब तक जो है आपका मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता है। और फिर आया आर्टिकल 5 में लिखा गया कि वफादारी आए अवाम के साथ और ताबेदारी आइन के साथ। ये लाजिम कर दी गई है हर पाकिस्तानी पर, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो, चाहे वो फौज का सरबराह हो, चाहे वो कोई भी हो, सदर हो या हो। सो ताबेदारी और वफादारी अवाम और आइन के साथ है। तो इसको मलहूज रखते हुए इलेक्शंस को फेयर एंड फ्री होने दें, तभी हमारा ममलिकत जो है वो इंशाल्लाह तरक्की कर पाएगी। थैंक यू जी। खोसा साहब ये बताइएगा कि ये जो इलेक्शन कमीशन ने आरओ का मामला पहाड़ का चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में, हम ये देखते हैं, कौम ये देख रही है कि सिंध के चीफ इलेक्शन को तब्दील कर दिया एक जमात के इतराज़ के ऊपर, MQM के, जबकि यहाँ पर एक आरओ का मामला था उसका तब्दील भी किया जा सकता है। उसको चैलेंज करने से क्या पैगाम दिया जाएगा? देखें, ये तो आपके सामने है कि इस वक्त जो आरओज हैं, रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, वो डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर या ADCGs हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की में। उनके तो जिस तरह से शाह महमूद कुरैशी को जब सुप्रीम कोर्ट ने बेल ली तो उनको जिस तरह से धक्के दिए गए, वो दरअसल शाह महमूद कुरैशी को धक्के नहीं दिए गए, वो सुप्रीम कोर्ट को धक्के दिए गए। सुप्रीम कोर्ट के उस हुक्म की तजलील और तजहीक की गई है। और एक डिप्टी कमिश्नर जो है इस्लामाबाद, वो उसका डिटेंशन ऑर्डर कर रहा है 5 मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस। सिर्फ उसका नहीं है, बेशुमार डिप्टी कमिश्नर्स के ऑर्डर्स हैं। आज तक परवेज़ इलाही को छोड़ा है उन्होंने,
वो उसको भी धक्के दे रहे हैं, एक अदालत से दूसरी अदालत, दूसरी से तीसरी अदालत है। और यहीं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज साहब ने आप दीदा होकर कहा कि हमारे पास अगर मुखलसी लेनी है तो जाएं जाकर टीवी पर अपना बयान दें, हमारे पास क्या लेना है। इस हद तक जो है बेबसी कभी अदलिया का तज़हीक नहीं हुई थी जो ये PDM की हुकूमत ने की। या अब चेयर टेकर्स जो हैं, ये केयर टेकर्स नहीं अब रहे, ये चेयर टेकर, ये तसलसल है उसका, कंटिन्यूटी है उसकी। और ये जिस तरह से तजलील और तज़हीक कर रहे हैं आइन की भी और अदलिया की भी, ये रिटर्निंग ऑफिसर्स को देखें, जब तक ये जुडिशल ऑफिसर्स नहीं, एग्जीक्यूटिव के अख्तियार में नहीं होती है, वो जुडिशरी के अपने अख्तियार में, चीफ जस्टिस और एडमिनिस्ट्रेटिव जज के। सो इसलिए पीटीआई आप दावा करते रहे कि पीटीआई 2/3 लेगी, लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से ऐसा लगता है कि नून लीग का कोई खौफ है, इसलिए आप नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम तो चाहते, देखो, अगर किसी भी पार्टी का हमें होप नहीं है और हम तो चाह रहे हैं कि कोई अनकंटेस्ट इलेक्शन नहीं चाह रहे, हम तो चाहते हैं मुकाबला हो। बिल्कुल, देखो, होप उन पे तारी है और मरियम ने मैसेज दे देना 8 फरवरी को इंशाल्लाह उसका रोल होगा नानी वाला, शी इज आउट ऑफ इट। अब ये तसल्ली रख लें, इन लीडरों को देखे, बिलावल ने 10 पॉइंट दिए, बता दीजिएगा रूल ऑफ लॉ का कोई एक पॉइंट उसमें है, बता दीजिएगा उसमें कोई करप्शन के खिलाफ कोई एक पॉइंट है। नवाज शरीफ जिस घबराहट में आकर के बैठे होते हैं वो अपना रोना रोता हो कि 1990s की इलेक्शन में और 1990 की पॉलिटिक्स में अभी भी वो फंसा हुआ है, वो बाहर नहीं निकल रहा। हर बार आपको वो कहता है मेरी हुकूमत क्यों ख़त्म हुई, मेरी हुकूमत क्यों ख़त्म हुई। वो आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए कोई सोच नहीं रखता। ही इज़ नाउ गॉन, वो इज़ हिस्ट्री बन चुका है। हम सिर्फ ये चाह रहे हैं अदालत के सामने कि सबसे बड़ा टेस्ट इस वक्त अदलिया का है। अगर अदलिया ने अपना रोल प्ले नहीं किया, इस क्रिटिकल टाइम पे इंटरवीन नहीं किया, तो हालात बद से बदतर होते जाएंगे। इसलिए हम वक्तन फ़वक्तन उनको याद दहानी करा रहे हैं कि प्लीज़ इसका इदराक कर ले। कल जिस तरीके से इन्होंने पेदर पे ऑर्डर कर लिए है, ये अदलिये पे अटैक है। मैं आपको कह रहा हूँ, आप सारे लोग मौजूद थे, प्रोसीडिंग कैसी थी, 4 घंटे वहाँ प्रोसीडिंग्स हुई है। जज साहब ने हर चीज़ को उसको परखा है। क्या अदालतों की कार्रवाइयों में आप इतना मुदाखलत डालते हैं? जब पहले भी ये कहते थे फुल बेंच कराओ, तो फुल बेंच बनाओ, पर ये जजेस नहीं बैठेंगे। और ये जब जब सुप्रीम कोर्ट बैठता था इलेक्शन के सिलसिले में, ये उस भागदौड़ के लिए पार्लियामेंट जाते थे और पार्लियामेंट से हमलावर होते थे सुप्रीम कोर्ट पे। वो मिसहेब दोबारा ना हो, इसलिए हमने ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ की प्रोजेक्शन हो रही है, क्या जवाब देंगे? और वो सबसे बड़ा सवाल है कि सर आपने पाकिस्तान तरीके इंसाफ को ज्वाइन तो कर लिया है, लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि बज़ाहिर 2 ग्रुप है, एक शेख साहब का है और एक शेख शाहीन का है। आप किस ग्रुप में? नहीं, देखिए, वो पार्टी में कुछ ऐसी बातें नहीं है, उसका किया, लेकिन हमारी जो प्रोजेक्शन है, देखो, अवाम में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पजीर आई है। वो आप सब लोगों ने देखा है, हर जगह PTI की पजीर आई और हमारा कैंपेन चल रहा है। हम तो स्ट्रगल कर रहे हैं रूल ऑफ लॉ के लिए, सुप्रीमेसी के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, इसीलिए हम बार बार याद दहानी कराते हैं। कोसा साहब, जिस तरह आपने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को धक्के मारे गए, तो सर क्या ये उनके नाअहली नहीं है? आपको लग रहा है कि ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सर हुक्म के ऊपर पाबंदी नहीं करवा रहे? देखिए, बिल्कुल ये तौहीन, इन्होंने सवाल किया, 1 मिनट, ये बिल्कुल तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आता है। इसीलिए बैरिस्टर साहब ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को और अदलिया ऑन टेस्ट है। अदलिया को चाहिए कि अपना फ़ाल किरदार अदा करें और इस चीज़ को बंद करें। खुदा खाकम बदहन लोग अगर अपने हाथ में हर चीज़ लेंगे तो फिर क्योस होगा, ये सिविल स्ट्रक्चर जो है सोसाइटी का, ये डिस्टर्ब होगा। इसीलिए ये जो इन्होंने फरमुदात किए हैं, धक्के मारे हैं, सुप्रीम कोर्ट की बेइज्जत किया है, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को बेइज्जत किया है जब उन्होंने बेल लिया, और इस तरह से एक डिप्टी कमिश्नर साहब ऑर्डर कर रहे हैं, बिल्कुल सरीहन तौहीन अदालत आती है और सुप्रीम कोर्ट को इसमें नोटिस लेना चाहिए। ये बताएं कि जवेद साहब ने कॉलम लिखा है कि PTI की जानिब से जो बुकला को कागजात जमा करने की बड़ी तादाद सामने आई है, टिकट जारी किए गए,
वो चकवाल में बैठा हुआ शख्स एक प्लान बना रहा, तो अभी भी पीटीआई को वही डायरेक्शन दे रहे हैं चकवाल से बैठे हुए शख्स? नहीं, देखो हमें कोई डायरेक्शन नहीं दे रहा। पीटीआई वाहिद पार्टी है जिसमें कम्प्लीटली डेमोक्रेसी है, और इसीलिए तो हम टिकटों के सिलसिले में खान साहब से कंसल्टेशन के सिलसिले में पिटीशन भी गुजारी है। हमारी कमेटियाँ बनी है, पार्लियामेंट्री बोर्ड बड़ा है, हमारे नीचे वर्करों सपोर्टरों से लेकर के प्रेसिडेंट से, रीजनल प्रेसिडेंट से, फिर हमारी कमेटी ने, कोर कमेटी ने, इन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया। हमारे वो सारे लीडर साहिबान जो पार्टी के लीडर्स हैं गुज़श्ता मई से लेके आनवर्ड्स, वो अभी तक अपने अजीज़ व कारब के फौतगियों में शरीक नहीं हो सके, जुमा नहीं पढ़ सके, बहुत सख्त हालात में उन्होंने बहुत बड़ी वो काम किया है इसके सिलसिले में। तो बड़ा तारुल हमने देखा, इंशाल्लाह 2-3 दिन में वो हम अनाउंस करेंगे, क्लियर होगा, कोई डायरेक्शन नहीं है। सर ये बताइए कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ा फैसला आया 3 MPU के तहत, उनका ये कहना था कि डीसी को इख्तियार ही नहीं है गिरफ्तारियों का। तो डॉक्टर शीरी मजारी, शहरयार अफरीदी, अली मोहम्मद खान, मुतअद्दिद पीटीआई रहनुमा गिरफ्तार हुए, उसके तहत अब डीसी के खिलाफ कोई कार्रवाई की जा सकती है? देखिए, डीसी के खिलाफ कार्रवाई तो अलग बात है, लेकिन सुप्रीम हाई कोर्ट ने जो फैसला किया बहुत अच्छा फैसला है। यस, कोई इख्तियारात फेडरल गवर्नमेंट से तफवीज़ नहीं हुई थी, तो उन्होंने लीगल इशू का फैसला कर लिया, बहुत अच्छा है। इवन अदरवाइज अगर उनके पास इख्तियार होता तो मैं समझता हूँ डीसी के पास किसी भी वक्त में कोई ऐसा मवाद नहीं था जिसको बेस बना करके आप किसी बंदे की को डिटेन करें। देखो, आज़ादी सबसे बड़ा बुनियादी हक़ है, और अदालतें हमेशा से इसका तहफ़्फ़ुज़ करती है और बड़ा फ़ौरन करती है। आपने देखा होगा हेबिस कॉर्पस की पिटीशन वाहिद पिटीशन होती है जो कोई भी बंदा फ़ाइल कर सकता है कि कोई फ़लाँ बंदा को कहाँ हिफ्ज़ बेजा में रखा गया। ये हिफ्ज़ बेजा में आता है, तो इसलिए ये ज़रूरी था। देखिए, वो हम उसका जिक्र कर चुके, बिल्कुल हो रही है। देखो, ये टू अर्ली है, हम यही तो वार्न कर रहे हैं कि अगर ऐसे हालात रहे तो अगर आप इस तरह से कराते, अदरवाइज जो केयर टेकर सेटअप है उनका मैंडेट ही यही है आईन के मुताबिक और लॉ के मुताबिक कि वो फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराए, वो पार्टी ना बने। जिस तरीके से ये दौरे कर रहे हैं तो ये तो गुज़श्ता हुकूमत की एक एक्सटेंशन है, लेकिन डिस्पाइट ऑल ऑड्स हम ये नहीं कह रहे कि इलेक्शन ना हो। हम तो थ्रू आउट सुप्रीम कोर्ट जाते रहे, 3 पिटीशन है सुप्रीम कोर्ट, 7 पिटीशन है हाई कोर्ट कि इलेक्शन वक्त पर हो, इलेक्शन बर वक्त हो, फ्री फेयर हो, सारी पॉलिटिकल पार्टीज उसमें पार्टिसिपेट करे, और इसी प्रोसेस में हम रखेंगे। तो हम इसलिए अदलिया से कह रहे हैं कि आपने जब ये ऑर्डर किया है कि वो एग्जेक्टिव RO चलते रहें, फिर सुप्रीम कोर्ट ये भी साथ साथ ऑर्डर करे कि वो लोग जो इसको मेंटेन कर रहे हैं और डील कर रहे हैं वो फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराएं। ये बताइएगा कि आज आप बिलावल साहब पे तनकीद करें, आप 30-32 साल के हो गए, 23-24 साल के थे तो उनको आप चेयरमैन मानते थे दोनों, उस वक्त दोनों ने तनकीद क्यों नहीं की? दूसरी बात, ये पीटीआई के साथ जो हो रहा है जुल्म हो रहा है, यही कुछ 2018 में जनरल फैज और जनरल बाजवा कर रहे थे उस वक्त। देखें, पहली बात तो ये कि 2018-2024 की इलेक्शन को कंपेयर ना करवा ले। 2018 में मुझे बता दे कौन सा पॉलिटिकल लीडर था, कौन से पॉलिटिकल पार्टी से इनकी कोई पिटीशन आई थी, कौन सा बंदा था जिससे कागजात छीने गए हों, कौन सा बंदा था जिसके प्रपोजर सिकंदर को रोका गया हो, कौन सा लीडर है जिस छुपा हुआ हो, कौन सा लीडर है जिसको जेल में रखा गया हो, कहाँ हुआ है? ये अपना केस पुटअप नहीं कर सके। इसके पास उस वक्त भी मेजॉरिटी नहीं थी, इनके पास उस वक्त भी वोटर नहीं थे, अभी भी उनके पास वोटर नहीं है। ये देख लेना, जो अपने आप को लीडर समझते हैं, फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराओ और इंशाल्लाह 8 तारीख को पब्लिक बोलेगी, ये अवाम फैसला करेंगे। मैं अभी भी सोचता हूँ इसमें भी ज़्यादातर पीटीआई दे ही वोटर है, इंशाल्लाह ताला इनको शिकस्त होगी। देखो, ऑर्डर की कॉपी आएगी तो इंशाल्लाह जल्द तो ये करेंगे। देखो, वो हाई कोर्ट में भी हम जा रहे हैं, हाई कोर्ट ये पिटीशन लेके आए हैं और पिटीशन इलेक्शन कमीशन के नोटिस में लेके आए हैं। अगर वो कल तक जो भी ऑर्डर आ जाते फिर हम उसको हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। एक मिनट के लिए इसने एक ऐलान करना है, ज़रा संजोता साहब ने एक अनाउंसमेंट करनी है जी, ये इसने एक अनाउंसमेंट करनी है, बस सिर्फ वो देंगे। ठीक है और लेने एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है जी कि 2 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केस फिक्स है, जो फिक्स मैच और लंदन प्लान और लंदन एग्रीमेंट का कंटिन्यूएशन है, जिसमें नवाज शरीफ को क्वालिफाई करने के लिए, जैसे कि खुद साहब ने फरमाया कि आईन में तरमीम किए बगैर ये उसको सियासत में लाना चाहते हैं, और
उसकी डिस्क्वालिफिकेशन को ख़त्म करना चाहते हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ उस केस में एज ए पार्टी बनकर उसको कंटेस्ट करेगी और उस नवाज शरीफ का हर मुमकिन तरीके से उसका रास्ता रोकेगी। इसके अलावा आप ये देखें कि इस वक्त पंजाब में बिलखुसूस और पाकिस्तान भर में जिस तरह से RO ऑफिस मुगलों के किले बने हुए हैं, ऐसे लगता है जैसे मंगोलों ने हमला करना हो। बाहर पुलिस की इतनी बड़ी नफरी और तादाद है कि कल एक हमारे मेंबर को अपने जो प्रपोजल कैंडिडेट्स हैं उनको हुलिया बदलकर, भेष बदलकर उनको अंदर लेके जाना पड़ा। वो सफाई वाले बन के तो अंदर जा सके, अदरवाइज तो किसी और को जाने नहीं दे रहे। इस किस्म के हालात के अंदर ये जो इलेक्शंस हो रहे हैं, इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पर फेल होता हुआ नजर आ रहा है। आज पूरे पंजाब में RO ऑफिस प्रैक्टिकली बंद हैं, RO छुट्टी पर हैं। आपने कब सुना है कि सिक्योरिटी के दिनों में RO ऑफिस ही बंद हो? ये RO ऑफिस जो इस वक्त बंद हैं, इन्होंने तहरीक-ए-इंसाफ के जितने उम्मीदवार थे मतवक्के, उन तमाम की सिक्योरिटी को आखिरी 2 दिनों के लिए पेंडिंग किया और आप दफ्तर बंद करके चले गए। आज हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त दायर कर रहे हैं, उनसे गुजारिश करेंगे कि ये जो एक नया शोषा छोड़ा गया है, हर एक की लिस्ट निकाल दी गई है कि कोई किसी का नादहिंदा है, कोई किसी का नादहिंदा है, तो उसके लिए हमें मजीद 2 दिन पेमेंट्स के लिए टाइम दिया जाए, क्योंकि जिनकी स्क्रूटनी आपने 26 तारीख को की थी और 27 को की थी, उनके लिए तो आपने टाइम दिया 4 दिन, लेकिन जिनकी आप 30 को कर रहे हैं उनको आप कहाँ टाइम देंगे? और दूसरा, आपने जो दफातर बंद किए हुए हैं, ये आप इलेक्शन शेड्यूल आपने दे दिया और इलेक्शन शेड्यूल देने के बावजूद आप अपने ऑफिस ही बंद करके बैठे हुए हैं, तो कहाँ पे कागजात दाखिल कराएंगे हम और कहाँ पर जाकर ये जो है अपना प्रोसेस मुकम्मल करवाएंगे? शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू सो मच।